अब हमारा हीरो ऐश वर्ल्ड मोनार्क बन चुका था, जहाँ पर अब ऐश सोचता है कि उसे एक और बार सारे ही मास्टर एट्स के साथ बैटल करनी चाहिए। और सबसे पहले ऐश सोचता है कि उसे स्टीवन के साथ बैटल करनी चाहिए, इसलिए वो होइन रीजन के लिए निकल पड़ता है। और अगले ही दिन जब वो होइन रीजन पहुंच जाता है, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो मे और मैक्स के घर जाता है उनसे मिलने के लिए। और वहां पर मे और मैक्स और नॉर्मन सभी उसे बधाई देते हैं वर्ल्ड मोनार्क बनने के लिए। और अब ऐश सीधा स्टीवन की खोज में निकल जाता है, जहां पर अब उसे स्टीवन मिल जाता है। और ऐश कहता है, स्टीवन चलो एक और बार बैटल करते हैं, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए मैं सभी मास्टर एट से दोबारा बैटल करना चाहता हूँ। तभी स्टीवन कहता है, तो क्या बात है ऐश, चलो हम कल ही अपना मुकाबला शुरू करते हैं। अब अगला दिन आ जाता है, जहाँ पर ऐश मैदान में उतर जाता है। और ऐश और उसके पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा जोश में लग रहे थे। और तभी ऐश कहता है, पिकाचू तैयार हो जाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीवन भी बिल्कुल जोश में होता है, और वो भी मैदान में आ जाता है और कहता है, ऐश इस बार मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, और मेरा मेटाक्रोस भी। और इस बार मुझे हराना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आज अपनी पूरी ताकत लगाने वाला हूँ। अब इन दोनों का ही मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा था, जहां पर रेफरी अनाउंस करते हैं कि ये मुकाबला 6 on 6 पोकेमॉन्स के बीच होगा, और दोनों ही ट्रेनर 6 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मुकाबले में किसी एक ही फिनोमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी ऐश कहता है, चलो तैयार हो जाओ स्टीवन, मेरे पहले पोकेमॉन से निपटने के लिए। बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें चुनता हूँ फार सरफेस्ट। और तभी ऐश सरफेस्ट को बाहर निकालता है। तभी स्टीवन कहता है, एक सरफेस्ट, हाँ चलो तैयार हो जाओ क्रैडिली, मैं तुम्हें चुनता हूँ। क्रैडिली फॉसिल पोकेमॉन, जिसे देखकर ऐश थोड़ा हैरान हो जाता है। और तभी इन दोनों ही शानदार पोकेमॉन्स के बीच एक शानदार बैटल शुरू हो जाती है, जहां पर स्टीवन कहता है, क्रैडली अभी अपने एसिड का इस्तेमाल करो। और एसिड के लगते ही सारफेस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉइजनड हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा घायल भी हो जाता है। तभी ऐश कहता है, सरफेस हम ऐसे हार नहीं मान सकते, जाओ अभी अपने स्टार एजोल्ट का इस्तेमाल करो। और तभी स्टार एजोल्ट सीधा जाकर क्रिटिकल हिट लगता है। ये देखकर स्टीवन कहता है, अभी क्रैडली हार नहीं मान सकते, जाओ मेगा ड्रेन का इस्तेमाल करो। और जैसे ही क्रैडली मेगा ड्रेन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सारफेस को पॉइजन का असर होता है और क्रैडली की सारी एचपी रिकवर हो जाती है। तभी स्टीवन कहता है, चलो क्रैडली इस खेल को ख़त्म करते हैं, जाओ सारफेस्ट पर अपने कन्फ्यूज़न का इस्तेमाल करो। और तभी हमें देखते हैं कि सारफेस्ट पर कन्फ्यूज़न का असर हो जाता है, वो अपने आप पे ही हमला करने लगता है, जिसकी वजह से सारफेस्ट ये मुकाबला हार जाता है। अब ऐश शारफेस्ट को वापस बुला लेता है और कहता है, चलो तैयार हो जाओ, बाहर आ जाओ ड्रैकोविश। और अगले मुकाबले में बाहर आ जाता है ड्रैकोविश, जहाँ पर स्टीवन अपने क्रैडिली को कहता है, जाओ एंशियंट पावर का इस्तेमाल करो। और एंशियंट पावर सीधा जाकर ड्रैकोविश को क्रिटिकल हिट लग जाती है, जहाँ पर ऐश कहता है, ड्रैकोविश हार नहीं मान सकते जो दोस्त, जाओ अपना ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। और ड्रैगन रश की वजह से क्रैडिली भी काफ़ी डैमेज हो जाती है। और तभी ऐश कहता है, चलो इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है ड्रैकोविश, अपने आइस फैंग का इस्तेमाल करो। और आइस फैंग क्रिटिकल हिट लग जाता है, जिसकी वजह से क्रैडिली बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और ये मुकाबला क्रैडिली हार जाता है। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी स्टीवन कहते हैं, चलो बाहर आ जाओ क्लेडॉल। तभी क्लेडॉल बाहर आ जाता है, और अब ये मुकाबला होने जा रहा था क्लेडॉल वर्सेस ड्रैकोविश के साथ, जहाँ पर स्टीवन कहता है, चलो क्लेडॉल अभी कन्फ्यूज़न का इस्तेमाल करो। और कन्फ्यूज़न के इस्तेमाल से ड्रैकोविश काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाता है, और वो ऐश की बात नहीं मान रहा था। ऐश कहता है, ड्रैकोविश उस पर हमला करो, लेकिन ड्रैकोविश बेकाबू हो गया था। और तभी स्टीवन कहता है, जाओ हाइपर बीम।
और हाइपर बीम के लगते ही ड्रैकोइश वहीं पर हार जाता है। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी ऐश अपने गैंगार को बाहर बुलाता है और कहता है चलो गैंगार जाओ शैडो बॉल का इस्तेमाल करो। और तभी स्टीवन भी कहता है क्लेडॉल तैयार हो जाओ, एक्स्ट्रा सेंसरी का इस्तेमाल करो। और ये दोनों ही पावरफुल मूव्स और एक दूसरे पर सुपर इफेक्टिव मूव्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पोकेमॉन्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ पड़ता है। तभी ऐश कहते हैं चलो गैंगार जाओ अभी क्लेडॉल पर सुपर इफेक्टिव आइस पंच का इस्तेमाल करो। और तभी जो गैंगार होता है वो क्लेडॉल पर आइस पंच का इस्तेमाल कर देता है और आइस पंच लगते ही जो क्लेडॉल होता है वो हार जाता है, क्योंकि क्लेडॉल ने पहले से ही ड्रैकोविश से भी डैमेज लिया था। और अब स्टीवन कहते हैं मेरे अगले पोकेमॉन के लिए तैयार हो जाओ, चलो बाहर आ जाओ मेरा दूसरा फॉसिल पोकेमॉन आर्माल्डो। और आर्माल्डो को देखकर ऐश कहता है अब और भी मज़ा आने वाला है। और अब स्टीवन कहता है आर्माल्डो तैयार हो जाओ, जाओ अभी अपना एशियंट पावर मूव का इस्तेमाल करो। आर्माल्डो एशियंट पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा जो गैंगार होता है वो एशियंट पावर मूव से बच जाता है। और तभी ऐश कहता है जाओ गैंगार अभी शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, लेकिन तभी जो आर्माल्डो होता है वो एक्सीजर का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। अब इन दोनों पोकेमॉन्स में एक एपिक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर स्टीवन कहते हैं जाओ आर्माल्डो अभी गैंगार पर रॉक टूम्ब अटैक का इस्तेमाल करो। और आर्माल्डो गैंगार पे रॉक टूम्ब अटैक का इस्तेमाल कर देता है और रॉक टूम्ब की वजह से ये हमारा जो गैंगार होता है वो सीधा जाकर नीचे गिर जाता है। और तभी स्टीवन कहते हैं चलो आर्माल्डो अभी इसका फ़ायदा उठाते हैं, जाओ अर्थक्वेक का इस्तेमाल करो। और अर्थक्वेक लगते ही गैंगार बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और गैंगार नीचे भी गिरा हुआ था, जिसकी वजह से गैंगार वहीं पर हार जाता है। और अब ऐश कहता है चलो हमें इन्हें दिखाना होगा कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, बाहर आ जाओ ड्रैगनाइट मैं तुम्हें चुनता हूँ। और अब ऐश अपने ड्रैगनाइट को बाहर निकाल देता है। और तभी जो स्टीवन होते हैं वो कहते हैं क्या बात है ड्रैगनाइट, हाँ जाओ आर्माल्डो एशियंट पावर का इस्तेमाल करो। और तभी आर्माल्डो एशियंट पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रैगनाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो ड्रैगन डांस करके इससे बच जाता है। और तभी ऐश कहता है हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। और तभी ऐश का ड्रैगनाइट हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है और हाइपर बीम सीधा जाकर आर्माल्डो को लग जाती है। ये देखकर स्टीवन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आर्माल्डो हार मत मानना, एक्सीजर का इस्तेमाल करो। लेकिन ड्रैगनाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो उस हमले से बच जाता है। तभी ऐश कहता है ड्रैको मीटियोर ड्रैगनाइट। तभी ऐश का ड्रैगनाइट सबसे पावरफुल हमला उसका ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल कर देता है और बहुत से मीटियोर सीधा आर्माल्डो पे गिर पड़ते हैं, जिसकी वजह से आर्माल्डो वहीं पर ढेर हो जाता है। अब स्टीवन अपने अगले पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं और कहते हैं बाहर आ जाओ स्कारमरी और ड्रैगनाइट को हराते हैं चलो आज। तभी ऐश कहता है क्या बात है एक स्कारमरिया। तभी ऐश कहता है चलो ड्रैगनाइट उसे अपनी फुल पावर दिखा देना। और अब इन दोनों ही शानदार पोकेमॉन्स के बीच एक मुकाबला शुरू हो जाता है, जहाँ पर ऐश कहता है जाओ ड्रैगनाइट अभी स्कारमरी पर ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करो। और ड्रैगन टेल से सीधा स्कारमरी को हिट कर देता है ड्रैगनाइट। तभी स्टीवन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है स्कारमरी स्टील विंग का इस्तेमाल करो। और स्टील विंग से ड्रैगनाइट बच जाता है और सीधा हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन तभी जो स्कारमरी होता है वो बड़ी चालाकी से उससे बच जाता है और ड्रिल पैक का इस्तेमाल कर देता है। और ड्रिल पैक रखते ही ड्रैगनाइट भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि ड्रिल पैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी ड्रैगनाइट घायल होकर उठता है और ऐश कहता है ड्रैगनाइट हार मत मानना, जाओ अपना सबसे पावरफुल हमला ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल करो। और तभी ड्रैगनाइट ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन स्टीवन कहता है स्कारमरी
अभी डबल टीम का इस्तेमाल करो। ड्रैको मीटियोर से स्कारमरी बच तो जाता है, लेकिन उसे कुछ मीटियोर्स लग जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी ऐश कहता है अभी ड्रैगन रश, और तभी स्टीवन भी कहता है जाओ ड्रैगन रश का सामना करो स्कारमरी, ब्रेव बर्ड का इस्तेमाल करो। और दोनों ही अपने हमले एक दूसरे को से सीधा टकरा जाते हैं। ड्रैगन रश और ब्रेव बर्ड दोनों ही टकरा जाते हैं, और धुआं हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि दोनों हार गए थे। अब ऐश अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन को बाहर निकालता है और कहता है जाओ पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ। और तभी जो स्टीवन होता है वो कहता है चलो मेरे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, एग्रॉन बाहर आ जाओ। और अब ये मुकाबला शुरू हो जाता है जहाँ पर एग्रॉन और पिकाचू दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और ऐश कहता है जाओ पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो। तभी स्टीवन कहता है एग्रॉन मेटल क्लॉ। और दोनों ही पोकेमॉन्स में जोरदार टक्कर हो रही थी, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी एग्रॉन रॉक टूम का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से पिकाचू डैमेज हो जाता है, लेकिन तभी पिकाचू भी जोरदार थंडर का इस्तेमाल करता है। और अब ये दोनों ही पोकेमॉन बहुत पावरफुल थे जहाँ पर ऐश कहता है जाओ पिकाचू वोल्ट टैकल, और वोल्ट टैकल सीधा जाकर एग्रॉन को हिट कर देता है जिसकी वजह से एग्रॉन भी काफ़ी डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी स्टीवन भी कहता है जाओ एग्रॉन अपनी हाइपर बीम का इस्तेमाल करो, और हाइपर बीम सीधा जाकर पिकाचू को लग जाती है जिसकी वजह से जो हमारा पिकाचू था वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब ऐश एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है और कहता है पिकाचू अभी अपनी टेल की मदद से जंप लगाओ, और पिकाचू जोरदार जंप लगाता है। और तभी ऐश कहता है अभी जाओ वोल्ट टैकर, और वोल्ट टैकर इतनी ज़्यादा फोर्स में जाता है कि वो सीधा एग्रॉन को क्रिटिकल हिट मारता है जिसकी वजह से एग्रॉन वहीं पे ढेर हो जाता है। तभी स्टीवन कहता है क्या बात है ऐश, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी, लेकिन अब तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से मिलो, बाहर आ जाओ मेटाग्रॉस। और तभी जो स्टीवन होता है वो अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को बाहर बुला देता है, मेटाग्रोस को। अब पिकाचू काफ़ी ज़्यादा घायल था, लेकिन वो अभी भी लड़ने के लिए राज़ी हो रहा था। तभी ऐश कहता है चलो पिकाचू अभी अपना इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। पिकाचू सीधा इलेक्ट्रो बॉल मेटाग्रोस पे हिट कर देता है जिसकी वजह से जो स्टीवन होता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो अपने मेटाग्रोस को कहता है चलो मेटाग्रोस अभी मेगा इवॉल्व। और तभी जो स्टीवन का मेटाग्रोस होता है वो मेगा इवॉल्व हो जाता है, और मेगा इवॉल्व होने के बाद काफ़ी पावरफुल हो जाता है। तभी स्टीवन कहता है चलो मेटाग्रोस इसे जल्द ही ख़त्म करते हैं, जाओ हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। और तभी जो मेटाग्रोस होता है वो ज़ोरदार हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है जो कि सीधा पिकाचू को लग जाती है जिसकी वजह से पिकाचू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो। लेकिन तभी ऐश कहता है पिकाचू हार मत मानना, जाओ आयरन टेल का इस्तेमाल करो। पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी स्टीवन कहता है मेटाग्रोस उससे बचो, और मेटाग्रोस सीधा बच के अपना मोस्ट पावरफुल मूव मिटियोर मैश से पिकाचू को मार देता है। अब ऐश देखता है कि इस मूव से पिकाचू काफ़ी डैमेज हो गया था, और तभी स्टीवन कहता है चलो अब इसे ख़त्म करते हैं, जाओ मेटाक्रोस अभी उस पिकाचू को ख़त्म कर दो, अपना सबसे मोस्ट पावरफुल मूव एक और बार इस्तेमाल करो मीटियोर मैश। और मीटियोर मैश दो दो बार क्रिटिकल हिट लग जाता है पिकाचू को, जिसकी वजह से ऐश देखता है कि अब पिकाचू बहुत घायल हो चुका था और वो लड़ने के काबिल नहीं था और वो हार चुका था। अब ऐश के पास भी उसका आखिरी पोकेमॉन बचा था। तभी ऐश कहता है चलो बाहर आ जाओ लुकारियो मैं तुम्हें चुनता हूँ। अब ये मुकाबला होने जा रहा था लुकारियो वर्सेस मेगा मेटाग्रोस के बीच, जहाँ पर मेगा मेटाग्रोस लुकारियो पर काफ़ी ज़्यादा हावी पड़ रहा था, और लुकारियो मेगाग्रोस के सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था। तभी स्टीवन कहता है मेगा मेटाग्रोस उसे ख़त्म कर दो, जाओ अभी अपना हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। मेगा मेटाग्रोस हाइपर बीम का इस्तेमाल कर रहा था और अपने कई पावरफुल मूव लाइक मीटियोर मैश, जिसकी वजह से ऐश का लुकारियो भी काफ़ी डैमेज ले रहा था। लेकिन तभी ऐश भी कहता है लुकारियो हार मत मानना, उस पर भी हमला करते रहो।
और अब ऐश को भी पता चल जाता है कि उसे अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व करना ही पड़ेगा, और वो अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है। अब दोनों ही मेगा पोकेमॉन्स आमने सामने आ गए थे गाइस। अब ऐश कहता है चलो मेगा लुकारियो उन्हें दिखाए अपनी असली पावर। अब मेगा लुकारियो भी अपने मोस्ट पावरफुल मूव्स लाइक ऑरा स्पीयर, स्टील बीम, मेगा पंच, बुलेट पंच का इस्तेमाल करने लगता है। और तभी स्टीवन भी अपने मेटाग्रोस को उसके पावरफुल मूव्स लाइक मीटियोर मैश और हाइपर बीम और बहुत से बुलेट पंच जैसे मूव्स का इस्तेमाल करने को कहता है। और अब ये दोनों ही पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तब ये ऐश कहता है लुकारियो अभी अपना जाइंट ऑरा स्पीयर क्रिएट करो। और तभी लुकारियो जाइंट ऑरा स्पीयर क्रिएट करने लगता है, लेकिन तभी जो स्टीवन होता है वो कहता है हम ऐसा नहीं होने देंगे, जाओ मेगा मेटाग्रोस हाइपर बीम। और हाइपर बीम से सीधा मेटाग्रोस लुकारियो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लुकारियो काफ़ी डैमेज हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और तभी स्टीवन कहता है अभी गायरो बॉल का इस्तेमाल करो। और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और सबको लगने लगता है कि अब लुकारियो हार गया होगा। और ऐश भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन दुआ हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि लुकारियो ने बुलेट पंचेस का इस्तेमाल करते हुए नीचे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोद लिया था। और बुलेट पंच की वजह से उसने एक गड्ढा खोद के नीचे चले गया था, जिसकी वजह से वो उस हमले से बच गया था। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो हमारा ऐश होता है वो कहता है चलो लुकारियो अभी बाहर आओ। तभी जो लुकारियो होता है वो पीछे से बाहर आ जाता है और डबल टीम का इस्तेमाल करता है। तब ऐश कहता है अभी ऑरा स्पीयर। और सारे ही क्लोन्स एक एक ऑरा स्पीयर बना देते हैं और वो सारे ही ऑरा स्पीयर सीधा जाकर मेटाग्रोस को लग जाते हैं। और जैसे ही वो सारे ऑरा स्पीयर मेटाग्रोस को रखते हैं, मेटाग्रोस वहीं पे ढेर हो जाता है गाइस। अब वहाँ पर स्टीवन आता है और ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है क्या बात है ऐश, तुमने मुझे एक और बार हरा दिया, तुमने कमाल कर दिया। तब ये ऐश कहता है बहुत बहुत शुक्रिया स्टीवन, अब मुझे चलना चाहिए। और अब ऐश चले जाता है सिनोरिजन सिंथिया से बैटल करने के लिए। तो क्या ऐश सिंथिया को भी एक और बार हरा पाएगा या फिर नहीं, जानने के लिए देखना ना भूलेगा अगला पार्ट। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।